हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास को अटेंड कर लोगे तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th फाइनल एग्जाम में हर साल 5 नंबर वाले क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज से तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों चलो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है, हमें दे रखा है निम्न द्विघात समीकरणों के, है ना। सबसे पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मूलों की प्रकृति नाम सुनते ही तुम्हें तो ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, उसकी वैल्यू 0 आ गई तो सामान्य मूल प्राप्त होंगे, 0 से बड़ी आ गई तो वास्तविक मूल लेकिन अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, अगर 0 से छोटी आ गई तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग मूलों की प्रकृति निकालेंगे, और अगर मूलों का अस्तित्व हमें मिल जाता है तो हमें रूट्स को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या दे रखा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसा लिखा जा रहा है वैसे ही तुम्हें भी लिखना है। ठीक है, लेकिन रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस इतना याद रखना। तो ध्यान से देखो, बस स्टेप को समझ जाओ, है ना। स्टेप कैसे फॉलो करना है उसको समझ जाओ, बाकी तुम्हारा टेक्निक, तुम्हारा स्टाइल कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर दिया गया समीकरण, है ना, क्या दे रखा है। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमें कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, में क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 2, b की वैल्यू मिलेगी माइनस का 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग d निकालते हैं। ठीक है, तो d का वैल्यू होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसको क्या करना, सर्कल में, सॉरी, ऐसा बॉक्स बना के रख देना। ठीक है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, है ना, उसको क्या लगेगा कि बच्चा यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, यानी कि उसको फॉर्मूला अच्छे से पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर माइनस 3, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। चलो ठीक है, माइनस 4, a का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 2, तो 4 इंटू 2 और c का वैल्यू क्या है 5। चलो ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, सभी को पता है। 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 40 रुपए का उधारी है, 9 रुपए का हम लोग चुकता कर दिए, तो अभी भी अपने पास उधारी कितने का बच गया, माइनस 31 रुपए का उधारी बच गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है ना, यहाँ d की वैल्यू 0 से छोटी है मेरे बच्चों, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या नहीं है, सीधा सवाल। तो जब यहां मूल ही नहीं है तो हमें नहीं निकालना है, लेकिन जब 11th क्लास में जाओगे ना तो इसका भी हम लोग को रूट्स निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारा काम यहां तक क्लियर है, बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चों। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। आगे दे रखा है सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण, तो 3x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0। अगला स्टेप है मेरे बच्चों कंपेयर करना। तो किससे कंपेयर करना है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमें कंपेयर कर देना है। अब ध्यान से देखो, हमें a की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3, b की वैल्यू मिल गई माइनस 4 इंटू रूट 3 प्लस, एक मिनट प्लस नहीं होगा, कोमा c बराबर मिल गई हमें 4। अब हम लोग क्या निकालते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर d निकालते हैं। d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और इसी से तो तय होता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ध्यान से देखो, b की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है माइनस 4 इंटू रूट 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है मेरे बच्चों 3 और c की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4। तो माइनस 4 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चों 16, है ना, कितना होता है 16, और रूट 3 का स्क्वायर होता है सिर्फ 3, माइनस 4 गुना 3, 12 चौके हो जाए 48। तो ध्यान से देखो, 16 3 48 माइनस 48, यानी कि यहाँ 0, मतलब क्या, d की वैल्यू 0 आ रही है। हम लोग अब अगला लाइन लिखेंगे। ठीक है, ये लाइन लिखना जरूरी है। यहाँ d बराबर 0 है। ठीक है, क्या है, d बराबर 0 है। हम लोग बॉक्स बनाना भूल गए थे, बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ d बराबर 0 है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक तथा एक समान मूल प्राप्त होंगे।
एक समान मूल प्राप्त होंगे। बस अब हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मेरे बच्चों हमें मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, द्विघाती सूत्र है ना। तो ध्यान से देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस काम क्लियर। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करो, तो b की वैल्यू है मेरे बच्चों माइनस 4 इंटू रूट थ्री, माइनस 4 इंटू रूट थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ध्यान से देखो हम क्या निकाले, जीरो, तो यहाँ पर जीरो रख दो, ठीक है। अब आगे देखो 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। बस अब ध्यान से देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहाँ से लिए, तो ध्यान से देखो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसे समीकरण 1, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बस काम क्लियर है तुम्हारा, ठीक है, इतना काम कर देना। अब आगे देखो हमें x बराबर मिल जाएगा मेरे बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू रूट थ्री बटे हो जाएगा 2 तिया 6। बस आगे सोल्व कर लो, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो 2 बटे 3 इंटू रूट थ्री। अब बोलोगे यहाँ पर एक रूट आया है, जी नहीं 2 रूट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, डी का वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है। तो 2/3 इंटू रूट थ्री, बस यही है मेरे बच्चों इसका रूट्स। बस काम क्लियर, काम आसान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इतना काम कर लेने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर किससे करते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लेंगे। अब इतना लिखने के बाद मेरे बच्चों कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा a का वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस का 6 और c की वैल्यू 3। अब हमें निकालना है d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो अब d बराबर होता है मेरे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर रख देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो b का वैल्यू माइनस 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो 6 का एक नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, है ना। यहाँ का माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, चलो ठीक है कर दिए। आगे तो माइनस 6 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चों 36, माइनस 4, यहाँ 2 छूट गया है जी, चलो ठीक है, 4 दूनी 8, 8 या 24, क्लियर है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों कितना, 12, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ डी का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो ध्यान से देखो इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे, है ना, भिन्न मूल प्राप्त होंगे। बस इतना याद रखना। अब हमें द्विघाती सूत्र का यूज करके सिंपल सा हमें रूट्स निकालना है। तो ध्यान से देखो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मेरे बच्चों ध्यान से देखो 2a, तो ध्यान से देखो b का वैल्यू है यहाँ पर माइनस 6 दिख रहा है ना, माइनस 6, चलो ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाले बच्चे, यहाँ पर हम लोग 12 निकाले, तो इसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिए। अब आगे देखो 2a, तो 2 रहेगा ही और a का वैल्यू कितना है 2, चलो ठीक है। अब आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6। अब मेरे बच्चों 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ध्यान से देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 छक 12 2 तिया 6, यानी हम लोग को 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि रूट के अंदर से 1 2 तो बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान से देखो हम लोग रूट 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 और नीचे कितना है 4, तो बस लगा दो। अब क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस रूट माइनस भी लगेगा माइनस रूट 3, है ना, 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो मेरे बच्चों हमें मिल गया क्या, ध्यान से देखो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, क्लियर है, 2 रूट मिल गए। अब इसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक रूट मिल गया मेरे बच्चों 3 माइनस रूट 3 बाई 2। बस देखो दोनों को दोनों रूट मिल गए, वो भी कैसा, दोनों का दोनों अलग अलग, क्लियर है, बस इतना ही काम करना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। अब देखो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान याद कीजिए कि उसके दोनों मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा चलो ठीक है,
के का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है कि दोनों को दोनों मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मेरे बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों रूट्स बराबर कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, है ना, दिया गया, है ना, दिया गया समीकरण, क्लियर, समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। अब हमें कंपेयर करनी है किसी से, तो ax² प्लस bx+c बराबर 0 से कंपेयर कर देंगे। तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी k और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या हिंट क्या दे रखा है कि दोनों के दोनों मूल बराबर हो जाए। तो मेरे बच्चों बराबर कब होता है, बराबर कब होगा, ध्यान से देखो, अब क्या है, d बराबर हमें 0 करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें k का एक ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है कि दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों रूट्स बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए कंडीशन लगाना जरूरी है। तो d का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, b² - 4ac बराबर में 0 कर देंगे। अब ध्यान से देखो हमें b का वैल्यू पुट करना पड़ेगा k, तो k का स्क्वायर कर देंगे, -4, तो फॉर्मूला में ये a का वैल्यू है 2, तो 2 लगा दो, और c का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लगा दो। अब आगे सोल्व करो तो हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखो, k² - 4 दूनी 8, 8 या 24, तो मिल गया मेरे बच्चों यहाँ पर कितना, 24 बराबर 0। अब ध्यान से देखो k² बराबर मिल गया हमें प्लस का 24। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों हो जाएगा k बराबर +- √24, बस इतना ही। क्या हम लोग इतना छोड़ दे, जी नहीं, थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 का अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो 24 2 से 12 बार में कट जाएगा, 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 6 से 3 बार में कट जाएगा। तो ध्यान से देखो रूट के अंदर टोटल 3 2 है, लेकिन हमें रूट से बाहर निकालने के लिए एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इस वाले पेयर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 × 3, तो बच जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो k की वैल्यू ±2 × √6, बस यही हमें निकालना था, बस इतना ही काम करना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, और ऐसे वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों कि इस वाले इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, kx² - 2kx + 6 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो चलो लिख दिए। अब क्या करो, ax² प्लस bx + c बराबर 0 से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के बाद मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी k, b की वैल्यू मिल जाएगी मेरे बच्चों हमें 2k, और c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें d बराबर 0 करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो d का वैल्यू होता है b² - 4ac बराबर 0। तो ध्यान से देखो b का वैल्यू क्या दे रखा है, 2k, इसका स्क्वायर कर दो, लॉजिक कर दिए, -4, a का वैल्यू दे रखा है k, तो k कर दिए, c का वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 कर दिए, बराबर 0। अब ध्यान से देखो इसे हम लोग सोल्व करते हैं मेरे बच्चों, तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर हो जाएगा k, लॉजिक कर दिए, -4 × 6, चलो यहाँ 4 × 6 × k ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से, अच्छा यहाँ पे k² है ना, यहाँ से 4k और यहाँ से 4k कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो 4k कॉमन आ गया, तो बचा क्या, k माइनस बच गया 6 बराबर का 0। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ध्यान से देखो 4k बराबर 0 हो गया, या तो हमें k माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 0, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6। अब तुम्हें डिसाइड करनी है कि हम लोग कौन से वैल्यू को ले, k बराबर 0 ले या फिर k बराबर 6 ले। तो ध्यान से देखो जब k बराबर हम लोग 0 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ सिर्फ मिलेगा कांस्टेंट टर्म, जो कि द्विघात समीकरण तो नहीं हो सकता। तो बच्चों हमें लेना पड़ेगा k बराबर 6 दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। बस काम इतना ही करना था जी, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। बना के देखते हैं। तो हमें यहां पर एक काम करना है, ध्यान से देखो, हमें यहां पर एक काम करना है। क्या काम करना है, ध्यान से देखो, हमें यहां पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है।
तो संभव है मतलब क्या, हमें डिस्क्रिमिनेंट बना निकाल कर चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तब तो संभव नहीं हो पाएगा, इसका ही मतलब हो रहा है ना। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, माना है ना, चौड़ाई बराबर x कर लेते हैं और लंबाई बराबर करते हैं 2x। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है बोला है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग अगर यहाँ पर एक आयत बना ले, ठीक है, जिसकी लंबाई x है तो इसकी जिसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई 2x हो सकती है। तो ध्यान से देखो x इंटू 2x बराबर कितना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को छोड़ दो फिलहाल के लिए, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन गया हमारे लिए, 2x का स्क्वायर बराबर 800, इसे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 800 लिख सकते हैं बराबर 0। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखो, अपने पास एक तरीका है, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ a की वैल्यू मिल गई 2 और b बराबर 0 है और c की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों यहाँ पर 800। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं d, तो d की वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या बच जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का 800 है ना, तो माइनस का कितना हो गया 800। तो ध्यान से देखो यहाँ का माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और 4 दूनी 8 गुना 800, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ जो भी वैल्यू हमें डी का मिल रहा है, तो 8 गुना 8 64 मिल रहा है, तो 6400 मिल रहा है, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब 0 से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई याद करनी है। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो 2x का स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, यहां से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 400 बच जाएगा बराबर 0। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना 400, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बचेगा क्या, x बराबर प्लस माइनस 20। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखो, हमें क्या अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 20 ले या x की वैल्यू प्लस 20 ले। तो ध्यान से देखो जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें x की वैल्यू लेनी पड़ेगी प्लस। तो ध्यान से देखो, तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, चौड़ाई बराबर आ गया 20 मीटर और लंबाई बराबर आ गया 40 मीटर। बस इतना ही काम करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है और 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पहले हम लोग को चेक करना है क्या संभव है या नहीं। तो जब भी मेरे बच्चों तुम्हें यहाँ पर चेक करने के लिए बोला जाए संभव है या नहीं है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर ही चेक कर पाएंगे, अपने पास कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, माना वर्तमान आयु किसकी, 2 मित्र बोली है, तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की बराबर हो जाएगा, मानते हैं x, माना है ना, माना वर्तमान आयु दूसरी मित्र की बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो दोनों मित्र के आयु का योग कितना दे रखा है मेरे बच्चों, यहाँ पर 20 दे रखा है। अगर पहली को हम लोग x माने हैं तो दूसरी को हम लोग मानते हैं सेकंड, तो सेकंड मित्र के लिए क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या कर दो 20 माइनस x पुट कर दो, काम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व, है ना, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर कितना बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों x माइनस 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले बोला है। ठीक है, अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरी मित्र की आयु, यहाँ पर 20 माइनस x माइनस का 4, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 16 माइनस x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों मित्र के 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल है 48। तो चलो इसे काम करते हैं, है ना, सोल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना है 48, यही दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है, देख रहे हो ना। अब सोल्व करते हैं,
तो ध्यान से देखो हो जाएगा x गुना 16 16x, फिर x माइनस एक्स तो हो जाएगा मेरे बच्चों x का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस का 4 और 16 का प्लस में है तो गुना करेंगे तो 16 चौका होता है 64, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 64। ठीक है, माइनस का 64। ठीक है जी, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का 4 और माइनस का x गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 48। क्लियर है? बराबर हो गया 48। अब आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 यहाँ पर 20x हो जाएगा माइनस 64 और इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 48 बराबर 0। अब आगे सोल्व करते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ x हो जाएगा प्लस का 20x माइनस, अब देखो 48 रुपए का उधारी था, फिर 64 रुपए का उधारी हो गया, तो 8 और 4 हो गया 12, हाथ में 1 है ना, 6 और 4 10 और 1 11 तो बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ से माइनस को मन निकाल लो, है ना, माइनस को मन निकाल लो तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। अब क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग तुलना करते हैं। तो ध्यान से देखो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 112। अब हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो मेरे बच्चों डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू पुट करो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस का 20 है ना, तो माइनस का 20 चलो स्क्वायर कर दिए माइनस 4 इंटू ए। तो ए का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर कितना, एक मिनट ठहर जाओ, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू है 112। ठीक है, इंटू 1 इंटू 112, तो माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों 400, माइनस 112 गुना 4 करेंगे तो 100 गुना 4 होता है 400 और 12 चुके होता है 48, यानी कि 400 हो गया 48। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आ गया माइनस का 48, यानी कि डी की वैल्यू कितना आ गया, 0 से छोटा आ गया। मतलब क्या, दिए गए है ना, जो दिया गया कंडीशन है, क्या कंडीशन दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो जी नहीं। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया स्थिति है ना, स्थिति संभव नहीं है, बस इतना ही काम करना है मेरे बच्चों। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती तो संभव था, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो भी संभव था, लेकिन डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही तो संभव नहीं है। क्लियर है?